अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मिसाल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान की आवाज़। आज हम बात करेंगे एक गैर रवायती फल की काश्त पर जो कि बहुत मुनाफा बख्श है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत अफादियत है आपके खाने में भी। इसके अलावा ये आपको बहुत अच्छा मुनाफा भी देता है। तो ये कौन सा फल है, ये जानने के लिए इस प्रोग्राम को आखिर तक देखिए, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें। और अब शुरू करेंगे अपनी आज की वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फल पर जिसके 3 से 4 नाम है, जिसे इंग्लिश में वुड एप्पल कहा जाता है, इसे उर्दू में पत्थर फल कहा जाता है और इसके अलावा सिंध में इसको जो नाम दिया जाता है वो है बेलगिरी। अब इसको स्टोन एप्पल या वुड एप्पल या पत्थर फल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसा फल है जो कि इंतहाई सख्त होता है और इसे जब काटा जाता है तो उसे पत्थर से फोड़ा जाता है। ये इंतहाई सख्त किस्म का फल होता है। इस फल की जो अफादियत है मेडिकल में वो आपके साथ शेयर करूं तो इसमें बेशुमार बीमारियों का इलाज मौजूद है। आपके जोड़ों के लिए बहुत अच्छा है, जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, इसके अलावा ब्लड प्रेशर के लिए और शुगर के मरीजों के लिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव फल होता है। अगर आप इसे खाते हैं तो आप इन तमाम बीमारियों से अपनी जान छुड़ा सकते हैं। अब इसके अलावा हम मज़ीद बात कर लेंगे इस फल के बारे में कि ये फल कहाँ का है, पाकिस्तान में कैसे आया और कैसे काश्त किया जाता है। तो इस फल का जो बैकग्राउंड है, ये इंडिया की जो एक रियासत है तमिलनाडु, वहाँ पर ये पहली दफ़ा काश्त किया गया। अब उसके बाद ये पूरे इंडिया में, भारत में और बांग्लादेश में और श्रीलंका में ये काश्त किया जाने लगा और फिर पाकिस्तान में भी ये फ्रूट मंगवाया गया और अब पाकिस्तान में भी ये काश्त किया जाता है। इसके सीड भी मिल जाते हैं आपको, इसके प्लांट भी मिल जाते हैं और ये फल भी आपको पाकिस्तान में मिल जाता है। बस आपने इसका नाम लेकर ये चीज़ आपने अपने शॉपकीपर से मांगनी है। इसको जो लगाने का तरीका होता है और जो वक्त है, लगाने का वक्त होता है मार्च का महीना, क्योंकि मार्च में बहार शुरू हो जाती है और इसमें आप इस पौधे की, इस फल की काश्त शुरू कर सकते हैं। काश्त करने के जो आपने बीज लेने हैं, अब जैसे कि यहाँ पर इमेजेस पिछली दिखाई जा रही हैं इस फ्रूट के बारे में, तो जब इस फ्रूट को काटा जाता है, बल्कि फोड़ा जाता है पत्थर के साथ, तो उसमें से सीड निकलते हैं। उन्हीं सीड्स को जर्मिनेट किया जाता है और उन्हीं सीड्स से आगे पौधे बनाए जाते हैं। जब आप इसका फल खरीदेंगे तो आपको एक ही फल में से बेशुमार सीड मिल जाएंगे और इसका मतलब है कि बेशुमार सीड का मतलब है कि बेशुमार पौधे। उसके बाद आपने इनके सीड्स को अलग कर लेना होता है और आप पीट बॉक्स में इसके सीड्स को जर्मिनेट कर सकते हैं। सीड जर्मिनेशन रेशो बहुत अच्छी होती है। आपने सिर्फ इसको इंडोर रखना है, धूप में सीड जर्मिनेट नहीं होता, आपने इंडोर रखना होता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें इसके टेम्परेचर के बारे में, जब सीड आपका स्प्राउट हो चुका होगा, अब उसके बाद वक्त आ जाएगा कि इसको अपनी ज़मीन में या गमले में शिफ्ट करना होगा। तो अगर ज़मीन की बात की जाए तो ये हर किस्म की ज़मीन पर काश्त किया जाता है। ज़मीन का इसमें कोई किरदार नहीं होता, सिर्फ सेम जगह ज़मीनों का इंतखाब नहीं किया जाता क्योंकि बंजर ज़मीनें हैं तो उन पर कोई भी चीज़ उगना, तवक्को करना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं। अब इसके बाद मज़ीद बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर ऐसा हो जो कि मनफी ना जाए, बाकी सख्त सर्दी हो, सख्त गर्मी हो, इस पौधे पर कोई असर नहीं क्योंकि ये एक पत्थर फल है, लकड़ी का फल है और इस पर कोई किसी किस्म के मौसम का असर नहीं होता। धूप से कुछ नहीं कहती, सर्दी से कुछ नहीं कहती, बस टेम्परेचर मनफी बनना चाहिए क्योंकि वो फ्रीजिंग टेम्परेचर आ जाता है। इसके बाद पानी भी की इसकी कोई केयर नहीं होती। पानी भी आप जब चाहें लगा सकते हैं, दिन के टाइम लगा दें, शाम के टाइम लगा दें और जितना चाहें आप पानी लगा सकते हैं। बस भर भर के पानी ना लगाएं कि आपके खेत में पानी खड़ा हुआ रह जाए। अब बात करेंगे इसकी जो वक्त है, ये कितने अरसे में तैयार हो जाता है। तो ये पौधा 3 से 4 साल के अंदर दरख्त बनने लगता है और इसका फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब इसका जो फल है वो पूरा पत्थर होता है और पत्थर से मुराद ये है कि ये पूरे 1 साल में आपका ये फल पककर तैयार होता है। मार्च में आप इसके पौधे को लगा देते हैं, उसके बाद 3 से 4 साल के बाद ये पौधा फल उठाना शुरू कर देता है और फल उठाने के बाद अगर मार्च में बेसिकली इसको फूल लगते हैं, फ्लावरिंग होती है, उस फ्लावर में से फिर इसका जो फ्रूट है वो निकलता है। ये प्रोसेस इतना लंबा चलता है कि आपको अगले साल मार्च में आपको इससे फ्रूटिंग मिलती है। अब फ्रूटिंग का जो तरीकाकार है पैदावार का, यानी कि कितनी आपको मिलती है किलो में, टन में,
तो इसका कंपैरिजन किया जाता है आम के दरख्त से या फिर चीकू के दरख्त से। जिस तरह पैदावार आम पे लगती है और चीकू पर लगती है, बिल्कुल उसी हिसाब से इसमें पैदावार आते हैं, यानी कि वैसे ही आपको एक दरख्त से काफ़ी अच्छी पैदावार मिल जाती है। अब इस दरख्त को, इस फ्रूट को आर्टिफिशियल तरीके से आप नहीं पका सकते, क्योंकि इस पर किसी किस्म के मसाले का भी असर नहीं होता। ये कुदरती फल है और ये कुदरती निज़ाम के साथ ही पकता है। तो 1 साल के अंदर अपने पूरा वक्त करके ये आपका फल तैयार हो जाता है। अब इसका जो रेट है पाकिस्तानी मार्केट में, तो ये किलो के हिसाब से नहीं बेचा जाता, ये फ्रूट के हिसाब से बेचा जाता है, यानी कि इसका एक दाना 150 रुपये का पाकिस्तान में सेल किया जाता है। क्योंकि ये फल बहुत बड़ा होता है मिकदार में भी, अगर आप चाहें तो आप इसको किलो के हिसाब से बेच सकते हैं, लेकिन अक्सर औकात जैसे हम पपीता बाय करते हैं एक सिंगल पीस के हिसाब से, वैसे इसको भी बाय किया जाता है सिंगल पीस के हिसाब से। इसका जो जायका है पपीते की तरह ही होता है, लेकिन ये उससे ज़रा मीठा होता है। तो ये था आज का प्रोग्राम। ये फल लाजमी काश्त कीजिए क्योंकि अब इसका मौसम है, बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श फल है ये और आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।